भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर एसओजी ने कड़ी सुरक्षा के बीच सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हुए एसओजी की तरफ से आरोपियों का 15 दिन का रिमांड मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने एसओजी को आरोपियों की 6 दिन की रिमांड दी है। तो वहीं जैसे ही आरोपियों को कोर्ट में लाया गया, इस दौरान वकीलों ने आरोपियों के साथ मारपीट की और कोशिश भी की और यहां पर आरोपियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली। तो वहीं बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहां गिरफ्तारी पहले हुई और एफआईआर बाद में हुई। पेपर लीक प्रकरण से रिलेटेड जो आज मुजरिमों को पेश किया था, यहाँ पे हम लोगों ने अपना तर्क रखा कि कुछ लोगों को राजस्थान पुलिस अकेडमी से 4 तारीख को उठा लिया गया था, 24 घंटे के अंदर क्यों पेश नहीं किया गया, जिसको लेके जो एसओजी थे, एसओजी के वकील साहब ने 10 दिन का रिमांड मांगा, जिसको हमने कंटेस्ट किया और बोला कि 10 दिन के रिमांड की ज़रूरत नहीं है। ये केस 2 साल पुराना है, ऐसे कोई एविडेंस नहीं है, जो मेन अक्यूज है वो अब तक कस्टडी में नहीं है, जिसको लेके जज साहब ने 6 दिन का रिमांड दिया है और एक्सप्लेनेशन कॉल किया है एसओजी से कि आपने जब इनको 4 तारीख को कस्टडी में लिया था तो आपने इनको 24 आवर्स के अंदर पेश क्यों नहीं किया। और 41 ए जो सीआरपीसी की कार्रवाई होती है, जिसमें जो सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, जैसे इसमें है कि 7 साल से कम की सजा है, 7 साल से कम की सजा में जिसमें सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं, उसमें आपने 41 ए की कंप्लाइंस क्यों नहीं करी। और हमारी तरफ से सबमिशन ये था कि ऑल दी प्रोसीडिंग्स दैट इज बीन डन बाय द एसओजी इज against the violation of the fundamental right, that is right to life and personal liberty, because it's the fundamental right of the accused that they need to be produced before the magistrate within 24 hours of the custody. They cannot be detained illegally. Now here we are contesting that the detention was illegal. Now see what we can do. We will discuss it from the clients and we will think and let's see what further proceedings. वकील साहब, पूरा केस केस जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ऐसा होता है कि पहले केस होता है, उसके बाद एफआईआर होती है। बट इस प्रकरण को देखा जाए तो इस प्रकरण से ये तथ्य सामने आ रहा है कि पहले एफआईआर हुई है, फिर केस बनाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, जबकि आप देखें 2021 का हुआ है, 2021 के बाद 2024 में आप इनको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर आप वैसे भी देखें तो 3 साल में क्या एविडेंस मिल पाएगा। बट वो अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है और मैटर अभी सब जुडिस रहेगा। तो इस पर केस की मेरिट्स पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर टिप्पणी कर सकता हूँ कि जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाई करी है वो कार्रवाई क्वेश्चनेबल है और उसको हम मजिस्ट्रेट साहब के हमने क्वेश्चन किया है, जिसको मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सप्लेनेशन मांगा है। लेट्स सी इनका एक्सप्लेनेशन क्या आता है। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा तो उसके आगे हम उचित कार्रवाई करेंगे। जिस तरह के आरोप सच्चाई अगर एफआईआर पढ़ के देखें तो जिस तरीके के ऑफेंस को बनाया गया है, प्राइमा फेसी तो कोई भी इंग्रेडिएंट फुलफिल नहीं होता है। बट अब ये अभी मैं इस स्टेज पे कुछ भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो लेट्स सी व्हाट एसओजी कम्स अप विद। और 12 तारीख को पेश करने को कहा है। स्पष्टीकरण पेश करें कि इनको आपने कंप्लाइंस नहीं करी, लेकिन हमने 41 की कंप्लाइंस जो है करी है और गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस कस्टडी जो हमने जो डिमांड करी वो इसलिए करी कि इन्होंने एक एविडेंस एक्ट की सूचना दी मुलजिमानों ने कि हमने किस प्रकार से पेपर जो है प्राप्त किया, किससे प्राप्त किया, कैसे धनराशि प्राप्त करी, कहाँ हम लोग मिले अन्य आरोपी गणों से, क्योंकि अन्य मुलजिमान जो हैं अन्य प्रकरण में अभी जो है पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं और अभी जो है प्रकरण अनुसंधान चल रहा है उसमें। 6 दिन का पुलिस कस्टडी दिया, अभी 12 तारीख को पेश करना है। लेकिन जो कोई एविडेंस नहीं है क्या? नहीं, ऐसा एविडेंस अगर नहीं होता तो गिरफ्तार थोड़ी ना करते। इन पूरा एविडेंस हम है और प्रकरण जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इलीगल डिटेंशन नहीं हुआ, इंट्रोगेशन पूछताछ अनुसंधान के लिए जब इनका नाम आया प्रकरण में तो इनको पूछताछ के लिए लेके आए। जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है प्राइमा फेसिया पूरे एविडेंस उनके सामने आ गई तो इनको गिरफ्तार किया गया। मेरा नाम प्रहलाद बाजिया है, मैं अभियोजन अधिकारी हूँ और इस कोर्ट में मेरी पोस्टिंग है।